पहले तो मेरा नाम है विशाल पटेल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक गोल्ड एनालिस्ट हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ एनालिसिस फॉर आवर अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट मूव इन दिस अकाउंट गोल्ड नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले मैं आपको मेरे जो पिछले वीक का एनालिसिस था गोल्ड में वो दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट क्या है, क्या कि आपको पता चल सके कि नहीं ये एनालिसिस में जो करता हूँ वो अच्छा रहता है। मेरा RR 1:3 से अप का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड ही। तो ठीक है, तो चलो हम देखते हैं और नेक्स्ट वीक का बाद में मैं एनालिसिस करूँगा कि कैसे माल रह सकते हैं मार्केट। और हाँ, गोल्ड पे ही करेंगे हम, सिर्फ गोल्ड पे नहीं, अदर नहीं। आप पिछले के भी मेरे ट्रेड के एनालिसिस आप देख सकते हो, कितने बड़े RR मिले हैं, बहुत सारे। तो फिर आप पर डिपेंड करता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी। ठीक है, RR तो आपको रिस्क मैनेजमेंट तो करना आना चाहिए। देखो 1:3 हो जाए, आप सेटिस्फाइड हो अपने अमाउंट से, मनी से, तो पहले भाई 50% बुक कर दो और उसके बाद थोड़ी बहुत क्वांटिटी होल्ड करके रखो। ये देखिए, मैंने पिछले जो भी ट्रेड लिए थे मैंने मार्केट में, वही सब है कॉन्सेप्ट। भाई मैं कॉन्सेप्ट में वही यूज़ करता हूँ, SMC वाला, और कोई नहीं। SMC और लिक्विडिटी पहचानता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद ट्रेड करता हूँ। ये देखिए, ये सारे ट्रेड है, मैंने ये सारे ट्रेड लिए थे, देखें। ठीक है, ये आपको मेरे चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी ड्राइंग है। ये सारे मेरे लिक्विडिटी पॉइंट है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, जो भी कुछ नॉलेज ली है, स्किल्स डेवलप की है अपने आप में, वही सब का नतीजा है। ठीक, और उसी की वजह से मैं अच्छे से अच्छे लिक्विडिटी पहचान पाता हूँ और अच्छे से अच्छे बेस्ट ट्रेड मिलता है। ठीक, तो चलो हम एनालिसिस करते हैं आज नेक्स्ट वीक। नहीं, पहले तो हम देखते हैं कि हमारा पिछला वीक कैसे रहा, तो हम पिछले वीक पे जाएंगे। ठीक तो ये रहा, हम देखेंगे ये वीक की कैंडल बहुत पहले नीचे गई, सेलर ने बहुत पैसा दिया, इन सब की लिक्विडिटी हंट की, इन सब की। ओके, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है। मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक में कर सकता हूँ, ये FG था, हाँ, तो ये हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अप मोमेंटम दिया है बहुत। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग हमने देखी है यहाँ तक, यहाँ पर 4470 तक। ठीक है, हम चलते हैं डेली पे। डेली एनालिसिस से हम देखें तो ये रहा वीक का फर्स्ट डे, जो कि एक बन गई है बड़ी सी डोजी कैंडल। हम उस हाँ, मदर कैंडल बोल सकते हैं, ये हमारी बन चुकी है मदर कैंडल। और मदर कैंडल के ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने कोई भी क्लोजिंग दी नहीं है। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि अभी डाउन साइड की और लिक्विडिटी पड़ी है। और मैंने ये ब्राउन लाइन जो ड्रॉ की है, वो मेरा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड का देखने का एक पॉइंट है, कि जहाँ से मार्केट आएगी और यहाँ पे टैप करके अब जा सकती है इन दिस वीक। कोई ऐसी में भी कोई न्यूज़ आए कि मार्केट गिर के यहाँ तक आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि अभी नेक्स्ट वीक में मार्केट अप ही जाएगी। कि अब मैंने वीकली कैंडल अच्छी देख ली, इसका मतलब ये नहीं होता है। नहीं, मार्केट पहले लिक्विडिटी हंट करती है और उसके बाद बड़ा मूव होता है। तो ये मार्केट हो सकती है यहाँ तक आए, उसके बाद अपसाइड ये देख रखे हैं, ये गोल्डन लाइन तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये पता करेंगे कि यहाँ पहले कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद डाउन आएगा, या फिर पहले डाउन आएगा फिर कंसोलिडेट करेगा फिर अप जाएगा। वो सब AMD कॉन्सेप्ट पे होता है, निर्भर करता है। AMD एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, देखिए, ये पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो मैं सब कुछ जो एनालिस कर रहा हूँ, वो ऐसे बेसिक थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही पड़ेगा कि ये सब क्या होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या होता है, कैंडल क्या, ओपन हाई, वो सब बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मतलब कि कर पाएंगे। डोजी कैंडल क्या होती है, हैमर कैंडल कौन सी होती है, मदर कैंडल कौन सी होती है, ये सब आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट डे था हमारा मार्केट का, मैंने उधर भी एक लेवल दिया था। ये मैंने एक मेरी ब्राउन लाइन बनाई थी कि जहाँ पर मेरी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, वहाँ से एक ट्रेड बढ़िया सा बना था।
एकदम बढ़िया सा ट्रेड। हम चलते हैं 1 आवर पे, ठीक है। हाँ, तो हम देखें तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर था, हमने ये ब्राउन लाइन बनी हुई थी। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ डाउन लाइन। हमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया है। वन आवर पे हमने सिर्फ वेटिंग की, कुछ भी नहीं किया। ये एकमात्र हमें ये कैंडल मिली थी। ये मैं ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आए। कई लोग होंगे जो इसको ऑर्डर ब्लॉक करेंगे, लेकिन नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये हाँ, 1 आवर के चार्ट पे ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एफ मार्केट ने नहीं दिया। जब मार्केट ने दिया, कब मार्केट ने एफ दिया था, यहाँ पे। और आपको एक अमेजिंग थिंग भी बताऊँ, ये अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रक्चर का मैं 50% जोन निकालूँ, तो वो भी एक अच्छा वर्क किया था मेरे लिए। यहाँ से भी बेस्ट एंट्री बन सकती थी ये। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठ गई। फिर हमारा पॉइंट तो वही रहता है ना, हमारा पॉइंट यहाँ तक रहेगा, लिक्विडिटी पॉइंट तक हमारा टीवी रहेगा, बस वही होता। तो वो भी एक ट्रेड बन सकता था, मतलब कि ये डिस्काउंट जोन में था तो हम ले सकते थे, और एफ भी था तो ऑल्सो कन्वर्ट, ये ट्रेड हो सकता था, ठीक है। तो एक ये ट्रेड बना। दूसरा ट्रेड के लिए हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे आए, उसके बाद बाइक करें, ठीक है। एक ये, दो ये, और हाँ थर्ड ये। हम 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में मुझे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना था मेरा, ये वाला इंटरनल कैंडल, ये वाला एक मैं ऑर्डर ब्लॉक की तरह कह सकता हूँ। नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, बट लेकिन ये हमारी जो पर्पल लाइन है, एक बार मार्केट ने वहाँ पे वो इंटरनल करके जैसे ही एमएसएस करके मार्केट डाउन आया, तो हमारा ये ब्राउन लाइन है कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी। तो वहाँ पे मार्केट जब भी आती है, वहाँ पे हमें छोटा सा एमएसएस देख के ऑर्डर ब्लॉक या एफ से मैंने एंट्री ली थी लिक्विडिटी स्वीप के बाद, ठीक है। तो एक यहाँ से हमारा सेलिंग का ट्रेड बनता था, बढ़िया वाला। तो ये सेल साइड का मोमेंटम भी कैप्चर हुआ, और इसके बाद ये हमारा 50% जोन से यहाँ से बाइंग का ट्रेड भी कैप्चर हो गया यहाँ तक। जिससे मैंने बोला कि अगर 1:3 या वैसे मिले तो आप अपने थोड़ी क्वांटिटी बुक करके आधी छोड़ दीजिए। जिसने नहीं छोड़ी तो ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट ये वाला तक रख सकते थे, यहाँ तक ये हमारे पास बनाए, जो कि हालांकि वो तो बाद में, लेकिन यस ऑफकोर्स यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। तो जिसने वो कैप्चर किया होगा वो, मतलब कि हमारा देखे तो एक दिन में ट्रेड बने थे 2 उस दिन, एक ये शॉट और एक बाई, दोनों में अच्छे से रिजल्ट आए थे। देखे तो यहाँ से सेल नहीं, आपको चलो मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर दिखा दो कि मैंने कैसे ट्रेड बन सकती थी हमारी। वैसे तो और भी ज़्यादा ट्रेड बनी थी, जैसे कि चलो हम बाद में उसका देखें, बट पहले ये दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, एक हमारा सीक्रेट लॉजिक होता है, किसी भी मदर कैंडल टाइप की कैंडल बनती है, उसके बाद वाली कैंडल हमारे जो कोई हमने लेवल बनाए हैं उसमें वो कैंडल वो हो जाती है इंटरनल। तो उसके बाद की जो कैंडल होती है वो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ हो चुका है, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी हम फाइनली कंफर्मेशन के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 5 मिनट, ये ओके, ये लिक्विडिटी यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ से यहाँ, ओके। चलो हम फाइनली ये मान सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वो हो चुका है मार्केट शिफ्ट के बाद ये हम देखें तो 3 मिनट में देखते, चलो लेट्स गो। कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है आई थिंक। ये देखो, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर ये कैंडल आई, बस जस्ट हमारी एंट्री यहाँ पे प्लेस हो जाती, और हमारा एसएल रहता है यहाँ पे। सेफ एसएल के लिए लोग यहाँ तक रख सकते हैं, बट हमें तो हमारा पता ये मतलब स्ट्रेटजीज का
जैसे कि मेसर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी है, उसमें भी नहीं है, आप देख ही सकते हो। ये किसी ने जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, तो वो थोड़ा हाँ हो जाता, लेकिन ठीक है चलो देखते हैं। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा फर्स्ट टीपी रहता है, फर्स्ट टीपी हमारा ये रहता 1:6.8। सेकंड टीपी हमारा ये रहता 1:9 समथिंग। चलो फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड ये हमारी लाइन थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी। इसमें कंफर्मेशन सीधे मिल गई कि यहाँ पे आए कि चलो भाई ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक कंफर्मेशन, बट यहाँ पे हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला था, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। मार्केट ऑफ गई, लिक्विडिटी बनाए, लिक्विडिटी इंटरनल कैंडल यहाँ पे आई है और ये स्वीप किया है। अगर इतनी सारी लिक्विडिटी बन जाती है तो फिर मैं, और ये हाँ तो फिर मैं एफवीजी का सीधा यूज़ करता हूँ। ये डायरेक्ट लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, तो इन सब की लिक्विडिटी मार्केट हंट करेगा, कभी ना कभी मार्केट हंट करने आएगा डाउन। ये लिख के ले लेना आप, ठीक। तो फिर यहाँ पे ये एफवीजी छोड़ा है, तो मार्केट यहाँ रिटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रेड बनता है और वहाँ पर भी कंफर्मेशन के साथ रहता है। तो हमारी कंफर्मेशन ये वाली कैंडल, ये देखिए ये आई, बनी, गई, हमारी एंट्री यहाँ पे होती। एसएल रहता हमारा करीब करीब इतना, और टीपी आप जितना 1:3, पहले तो मैंने बोला ही 1:3 बेस्ट रहता है। हमारी स्ट्रेटजीज में 1:3 का रहता है मेन। तो आप कैप्चर करना चाहे तो ज़्यादा में कैप्चर कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा फाइनल टीपी रहता है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा पिप्स कैप्चर हुए। आप देखें तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 पिप्स का, आई थिंक 600 पिप्स का मोमेंटम ये हो गया कैप्चर, ठीक है। दो ट्रेड सिर्फ इसी लाइन पे नहीं, अभी हो गया दूसरा दिन शुरू। दूसरे दिन में वही ऐसे ही ट्रेड मिले थे, उसी तरीके से हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि नहीं, ये मतलब ट्रेडिंग में जो एनालिसिस करते हैं वो बेस्ट होते हैं, ऐसे वैसे नहीं होते। देखिए ये हमारी फिर से वही लाइन पे आगे टैप करके बूम, यहाँ पर भी हमारी लाइन थी, जैसे ही अप साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बूम, ऐसे होता है एनालिसिस। फिर से यहाँ से बूम, फिर से यहाँ से बूम, ऐसे हो गया था, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ से बूम, तो ये एक लेवल है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए हाँ, तो मैं यही कहने वाला हूँ आपको कि यहाँ से पहले थोड़ा बहुत जा सकता है अप, नो डाउट, पहले अप ही जाएगा थोड़ा बहुत, और हमारा ये लेवल मार्क किया हुआ हमने कि रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो इसी लेवल से आएगा। मार्केट में रिजेक्शन इस लेवल से आएगा 4640 या अबाउट, और वहाँ से रिजेक्शन या एमएसएस मिल जाए हमें थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे, या फिर 15-5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप यहाँ पे मार्केट में ऐसे यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? ये सारे लिक्विडिटीज़ के हंट करने तक का आप कर सकते हैं। एक ही मे भी ये यहाँ पर भी आ जाए, और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट यहाँ से फिर ये लिक्विडिटी पॉइंट है एक, तो फिर मैं इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। मार्केट फिर उठ जाएगी, और मार्केट से उठ के फिर मतलब न्यू हाई बनाते जाएगी। अगर यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पर अच्छे से एमएसएस और वो हो गया, तो फिर मार्केट बहुत ही हो जाएगा। और मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि मार्केट जिस तरीके से लिक्विडिटी बना रहा है, ये हो जाएगा, ये होगा, देखना आप कन्फर्म है। फिर ये इसके बाद नहीं रुकेगा, इसलिए नेक्स्ट वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़रा ट्रेड कीजिए, अच्छे से कीजिए, मेक श्योर करें, अच्छे से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो ऑन करके रखें, ताकि हम न्यू वीडियो ऐसे ही बनाएं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। ऐसे तो आपको मतलब याद रखिए कि हर एवरी संडे मैं अपने वीक का एनालिसिस का
जो भी कुछ रिजल्ट आता है वो, और जो कोई नेक्स्ट वीक का रिजल्ट देखने वाले हैं हम, वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आपको मैंने कोई सारे एग्जांपल भी दिए, जैसे कि ये वाला ट्रेड था, ये यहाँ से ये पूरा मोमेंटम कैप्चर था, यहाँ पर भी हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सिर्फ ये ब्रेकर ब्लॉक का, और ये उसी को टैप करके एक बार 2 बार फिर से गया, और उसके बाद बहुत बढ़िया टीपी दिए थे। फिर ये बहुत सारा अच्छा है, मेरा थोड़ा बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, आप देख लेना। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं ये जो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, और आगे ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट बनाता रहूँगा अच्छे से अच्छे आपके लिए। और बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा एनालिसिस आपको भेजता रहूँगा, जिससे मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ, आप भी अर्निंग कर सकते हैं, आपके ट्रेड आपके रिस्क पे ऊपर, ठीक। इसमें देखिए ये मेरा एनालिसिस है, इस पे कंफर्मेशन देख के आपको अपना भी एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे मार्केट को रीड कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलत कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी गलत हो सकते हैं, बट आप लर्निंग लीजिए, सीखिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं बनाऊँ तो ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक भी है, जो हालांकि मार्केट जब भी डाउन आएगी तो पहले यहाँ से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगी, उसके बाद डाउन आएगी, ऐसे ही डाउन नहीं आएगी मार्केट। यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे अब गई डाउन आने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद फिर से गिरेगा, यहाँ पे करेगा फिर से गिरेगा, ऐसे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड स्टे हैप्पी, स्टे कूल एंड गुड, ओके। अपने हेल्थ का केयर कीजिए, ये सब आप नॉलेज ले सकते हैं। मेन तो यही है, अगर आपकी हेल्थ रही तो आप सब कुछ करेंगे। पहले तो मेंटालिटी एकदम बेस्ट रखिए, लॉस करने से बचिए, अच्छे से आप वर्क कीजिए सभी चीज़ को समझने के लिए, उसके बाद वर्क कीजिए, अच्छा रहेगा। ट्रेड लीजिए आराम से, पेशेंस के साथ बैठिए, बहुत हड़बड़ी में ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। ये मेरा सारा एक्सपीरियंस है, मैंने जो ट्रेडिंग से लिया, और मैं जितना हो सकेगा मैं अपने ट्रेडिंग में, मैंने मेरे करियर में जितना भी नॉलेज दिया है, जो कुछ सीखा हो वो सब आपको दूँगा, ठीक है। तो गुड बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।